बार बार क्यों कहते हो कि अम्मी पापा के घर चले जाओ? मुझे खुद से दूर करना चाहते हो तो ये कह दो। की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा कभी मैं कभी तुम, हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है आने वाली एपिसोड्स में, इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, मगर यहाँ पर लोग बड़े सवालात कर रहे हैं कि सरजीना और मुस्तफ़ा में फिर से लड़ाई और झगड़ा शुरू हो गया। क्या सरजीना मुस्तफ़ा को छोड़ जाएगी, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आने वाली एपिसोड हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्यों होने लगी है, इस टाइम पे ड्रामा कितना एक मकबूल हो चुका है, इसके बारे में डिटेल रखेंगे। और ड्रामे के ख़ास तौर पे अदाकार जो हैं फ़ाद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर को कितना एक पसंद किया जा रहा है, दुनिया भर में ट्रेंड जा रहे हैं, कौन कौन से मुल्क में ये ड्रामा देखा जा रहा है, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। साथ ही हानिया आमिर और फ़ाद मुस्तफ़ा की परफॉर्मेंस को लेके, इनके ड्रामे को लेके लोग बड़े सवालात कर रहे हैं, लोग पैगामात भेज रहे हैं। और वो पैगामात क्या है आप सुन के हैरान भी होंगे। आप देखें मैं यूट्यूब फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह कि आप जानते हैं कि बहुत कम ड्रामाज होते हैं जो कि दुनिया भर में मकबूल होते हैं। इनमें एक ड्रामा ऐसा है जो कि इस टाइम पे हर जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, या फिर कोई वेबसाइट भी हो, वहाँ पर इस टाइम पे क्लिप शेयर हो रहे हैं कभी मैं कभी तुम ड्रामे के। हद से ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। और जिस तरह की एक्टिंग फ़ाद मुस्तफ़ा और सरजीना यानी हानिया आमिर ने दिखाई है, इसमें हर कोई उनका फ़ैन बन चुका है। इस ड्रामे का लोग शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यार मंडे और ट्यूसडे को ड्रामा लगना है कभी मैं कभी तुम। अच्छा, इस ड्रामे में एक चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इनका जो कपल है, इनकी जो केमिस्ट्री है और जो डायलॉग्स है, इंसान देखता तो बोर नहीं होता। वैसे हमने नॉर्मली कहानियाँ देखते हैं, मगर इनकी जो कहानी है, जिस तरह का एंगर रखा गया, जिस तरह का परफॉर्मेंस ये अदा कर रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस पे नो डाउट हर बंदा सलाम पेश कर रहा है, ट्रेंड चाह रहे हैं। और ये कभी मैं कभी तुम ड्रामा जो है पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में देखा जा रहा है, नेपाल में देखा जा रहा है, बांग्लादेश में देखा जा रहा है। और दुनिया भर से मैसेजेस आ रहे हैं। जैसे आपको आखिरी एपिसोड, आने वाली एपिसोड से पहले मैं आखिरी एपिसोड के कुछ सीन्स आप लोगों तक रखूँगा जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जो कि मेरा खुद भी दिल कर रहा है कि मैं आप लोगों को बताऊँ। जहाँ पर मुस्तफ़ा एक साइड पर खड़ा हुआ अपनी बेगम के बारे में सोच रहा होता है कि वादा है सरजीना, मैं तुम्हें उस मकाम पर पहुंचाऊंगा जो मैंने सोचा हुआ है। जिस तरह तुम ज़िंदगी गुजारे हो, जिस मुश्किल में तुम गुजारी हो, वो मुश्किलात से मैं तुम्हें निकालूंगा। वो चीज़ तो थी, बड़ा आवाम को पसंद आई है। और ख़ास तौर पे जो कि डांस वाला सीन दिखाया गया है, जहाँ पर मुस्तफ़ा और हानिया आमिर यानी सरजीना और मुस्तफ़ा डांस गा रहे थे, स्टेप ले रहे थे। वो जो स्टेप्स थे, वो जो डांस थे, और उन डांस में जितनी खूबसूरती दिखाई गई और जिस तरह का वो माहौल दिखाया गया कि यार मोहल्ले में कहीं गाना लगा हुआ और यहाँ पर ये लोग जो है इंजॉय कर रहे हैं, वो चीज़ बड़ी अट्रैक्टिव दी, जो है आवाम को बड़ी पसंद आई है। वहाँ पर आपको दूसरी साइड पर दिखाया गया कि रुबाब से जाने से अदील साहब जो है अपनी डेटिंग स्टार्ट कर चुके हैं नताशा के साथ, इस्लामाबाद गए हैं मिलने के लिए। और रुबाब भी जो नताशा है वो भी पूरे दिनों की है, उसको भी पता है कि यार इस टाइम पे मैं अदील को जिस तरह नचाऊंगी वो वैसे नाचेगा। वो जो सीन दिखाए गए, वो रुबाब की जिस तरह बुराई कर रहा है, मैं तंग पड़ चुका हूँ, मैं उस औरत के आगे घुटने नहीं टेकना चाहता और मैं उस औरत से इस टाइम पे पछता रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो भाई तूने अपनी खुद ही गलती की थी तो तुझे पछताना तो पड़ेगा जो तूने गलतियाँ की हैं। और किसने कहा था तुझे कि यार ये पैसे की लालच में आके तू अपनी ज़िंदगी ख़राब कर जा, अब तुझे एहसास हो रहा है। मगर नताशा भी आने वाले दिनों में अदील को ऐसा धचका देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। अब ये भी हो सकता है कि रुबाब ने खुद नताशा को अदील के पीछे लगाया हुआ, मगर ऐसा नहीं है। नताशा और अदील जो डेटिंग कर रहे हैं, जो डेट मार रहे हैं, ये बहुत जल्दी बेनकाब होंगे। जो कि अदील का मैं हाल देखना चाह रहा हूँ, शायद आप लोग भी वही देखना चाह रहे हैं, जो कि इसका हशर होगा वो आवाम के सामने होगा। दूसरी साइड पर आपको जो दिखाया गया चाय वाला सीन, चाय बिस्किट वाला, जिसमें ख़ास तौर पर खूबसूरत सीन था कि तुमने खाना नहीं खाया ना, क्या खाया था बताओ ना, सच्ची बताना, तुम्हें मेरी कसम है। आगे से वो जिस तरह प्यार से कहती है सरजीना कि चाय और बिस्किट, और मुस्तफ़ा भी कहता है कि चाय और बिस्किट। मगर मुस्तफ़ा में जितना चेंज आया है, जितना उसने अपने आप को इम्प्रूव किया है, और जिस तरह वो सरजीना के लिए हर काम कर रहा है, ये चीज़ हर लड़की इस टाइम पे कह रही है कि काश हमारा हस्बैंड भी ऐसा हो, काश हमारा हमसफ़र भी ऐसा हो, जो कि हमारे साथ कोऑपरेट करे, जो कि हमारे हक़ पे खड़ा हो, जो कि हमारे साथ चले और हमारे लिए ये सब कुछ करे जो मुस्तफ़ा चाह रहा है। इस टाइम पे लड़कियों की डिमांड तो आ ही आ रही है। अब आने वाली एपिसोड्स में आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा दिखाई जाएगी, जहाँ पर आने वाली एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जब उसके वालिद साहब
सरजीना के यानी वालिद साहब अपने घर जाएंगे तो वो अपनी बेगम को बोलेंगे, सरजीना की माँ को बोलेंगे कि मेरी फूल जैसी नाजुक बच्ची का क्या हाल कर दिया है मुस्तफ़ा ने। मुस्तफ़ा इस लेवल पर ले के आया, वो उसके काबिल नहीं है, उसको वहाँ रहना नहीं चाहिए, उसको किसी तरह वापस लेके आओ, ये वो यहाँ रहे, वो यहाँ की शहज़ादी है। सारी बातें वालिद साहब करेगा। और दूसरी साइड पर वो मुस्तफ़ा को भी बोलेगा कि मुस्तफ़ा तूने क्या हाल कर दिया। और मुस्तफ़ा जिसके ऊपर रिएक्ट करेगा और बोलेगा कि आप अगर लेके जाना चाहते हैं ले जाएं, जब मैं इस काबिल हूँगा तो मैं सरजीना को वापस ले आऊँगा। जिसके ऊपर सरजीना ना थोड़ा सा एतराज़ करेगी, बुरा मनाएगी, मगर सरजीना जो है मुस्तफ़ा के पास जाएगी, मुस्तफ़ा को बोलेगी कि मैं जो हूँ, मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ी रहना चाहती हूँ, तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, मगर तुम जो है मुझे हर दफ़ा घर भेजने की बात करते हो। जिस पे मुस्तफ़ा रिएक्ट करेगा और मुस्तफ़ा ये बोलेगा कि सरजीना क्या करूँ, मुझे तुम बताओ, तुम्हारी वजह से मैं हर जगह पे जलील हो रहा हूँ, बेइज्जत हो रहा हूँ, मैं अपने आप में कोई काम ही नहीं कर पा रहा। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तुम्हारी इज्जत का तुम्हारा ज़रा सा भी ख्याल नहीं रख पा रहा। यही सारी वजूहत है जिसके बिना पर मैं तुम्हें क्या कहते हैं घर बेचना चाहता हूँ। जब मैं इस काबिल हो जाऊँगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। जिसके ऊपर सरजीना रिएक्ट करेगी, सरजीना ये बात बोलेगी कि अगर तुमने घर भेजना है या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मुझे साफ बता दो। ये थोड़ा सा इमोशनल सीन्स होंगे जो कि आने वाली एपिसोड्स में आपको दिखाएंगे। दूसरी साइड पर मुस्तफ़ा की जो बहन है, जिसको पूरा भरोसा है कि मुस्तफ़ा ने चोरी नहीं की, वो अपने वालिद साहब के पास जाएगी और वालिद साहब को बोलेगी अब्बा जी सच बताइएगा, क्या आपको भी यकीन है जिस तरह अम्मी को, अदील को और बाप भाभी को यकीन है कि मुस्तफ़ा ने चोरी किया, मुस्तफ़ा चोरी कर सकता है। जिसके ऊपर उसका बाप खामोशी से को कुछ बातें कहेगा जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। जिसके बाद उसकी बहन जो है, मुस्तफ़ा की बहन जो है, वो मुस्तफ़ा और सरजीना को ढूंढेगी। ढूंढने के बाद उनके घर जाएगी। घर जाने के बाद उनके साथ बात करेगी, सारा कुछ अपना रखेगी। जिसके ऊपर मुस्तफ़ा रिएक्ट करेगा। मुस्तफ़ा कहेगा कि ना तो अब मेरा उस घर से कोई ताल्लुक़ है, मेरा ना तो कुछ घर के कोई अफराद से ताल्लुक़ है, मुझे वापस बुलाने की कोशिश ना करना, क्योंकि जब मैं सही था तो मुझे किसी ने सही नहीं कहा। इसके बाद मुस्तफ़ा जो है अब ज़िंदगी में कुछ करने की सोच लेगा। अब वो चीज़ जो कि वो सरजीना के लिए करना चाह रहा था, और वो पैसा कमाने के लिए मेहनत करेगा। जिसके ऊपर आपको दिखाया जाएगा ये दोनों मिलके अपनी मुश्किलात का एक साथ मुकाबला करेंगे, झगड़ेंगे, लड़ाई करेंगे, जैसे भी करेंगे ये एक साथ रहेंगे। जिसमें मुस्तफ़ा और सरजीना के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन्स आपको दिखाए जाएंगे। इनकी जो गुफ्तगू है वो दिखाई जाएंगी। मगर इनकी परेशानी को लेके इंडिया में बहुत लोग परेशान हो चुके हैं, मैसेजेस आ रहे हैं और लोग इस टाइम पे रुबाब को भी मैसेज कर रहे हैं। रुबाब का एक इंटरव्यू आया BBC उर्दू पर, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। रुबाब को काफ़ी लोगों ने ये मैसेज किया है जो कि इंडिया से मैसेजेस थे। काफ़ी लोगों ने ये मैसेज किया कि हमें पता है कि चोरी आपने किया, आपने पैसे रखें, आप खामोशी से जाके इकरार जुर्म कर लें। यार इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये ड्रामा हुआ है कि लोग इनकी जो कहते हैं ना कि यार इनकी मजबूरियों हो या फिर इनकी क्या कहते हैं मुश्किलात और सारी चीज़ों में लोग खड़े हुए। दूसरी साइड पर मुस्तफ़ा को ऑफरें दी जा रही हैं कि आप छोड़ें, आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको अच्छा घर भी देंगे, हम नौकर भी देंगे, आपको काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बस शर्त छोटी सी ये है कि हम किराया नहीं लेंगे, हमें 2 एपिसोड की जगह 4 एपिसोड चाहिए। अब ये ड्रामा आप इन मैसेजेस से अंदाज़ा लगा लें कि कितना एक मकबूल हो चुका है। और पाकिस्तान के अलावा यानी इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में इसके ट्रेंड जा रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं, लोग तबसरे कर रहे हैं और लोग ये बात कर रहे हैं कि ये जिस तरह का ड्रामा बना दिया गया है और जिस तरह के इसमें सीन्स दिखाए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस टाइम पे जो लड़के हैं वो कह रहे हैं कि काश हमें सरजीना जैसी बीवी मिले, और जो लड़कियां वो कह रहे हैं कि काश हमें मुस्तफ़ा जैसा हस्बैंड मिले। और दूसरी साइड पर रुबाब और क्या करना है अदील को काफ़ी गालियां भी पड़ी हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं, धमका भी रहे हैं कि सच बोल दो नहीं तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आप इकरार जुर्म का। लोग इस तरह के मैसेजेस कर रहे हैं जो कि बहुत फ़नी है। असल में तो ये ड्रामा है यार, ड्रामे में शूटिंग हो रही है, उन्होंने थोड़ी असल में उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। ना तो असल में सरजीना और मुस्तफ़ा इस हाल में रह रहे हैं, उनके पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है जिस लेवल पर वो पहुंच चुके हैं। मगर ये ड्रामा जो है इस टाइम पे इतना मकबूल हो चुका है हर जगह पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे फिर आपका डिजिटल मीडिया हो या फिर मेन स्क्रीन मीडिया हो। इस टाइम पे चर्चे चाह रहे हैं मुस्तफ़ा और हानिया आमिर की। हानिया आमिर और मुस्तफ़ा का जो रहन सहन है, जिस तरह का उन्होंने अपने आप में मियाँ बीवी बन के एक मिसाल कायम कर दी कि यार वाकई इस तरह रहना चाहिए कि अच्छे वक्त में अगर आप साथ हो तो मुश्किल में भी आपको साथ होना चाहिए। और दूसरा ये कि एक परेशान है तो दूसरा उसको
सहारा दे रहा है और दूसरा परेशान है तो पहला सहारा दे रहा है। ये जो सीन दिखाए जा रहे हैं ये बेसिकली ये इतने इंटरेस्टिंग हो चुके हैं कि हर बंदा बोर नहीं हो रहा। अभी ये 2 एपिसोड गुजरी हैं, आपको इस पूरे हफ्ते में इसके क्लिप शेयर होते हुए नजर आएंगे, लोग डिस्कस करेंगे, लोग बात करेंगे। फिर इसके बाद लोग शिद्दत से इंतजार करेंगे अगले मंडे और ट्यूसडे का, क्योंकि आप जब ये ड्रामा देख रहे होंगे इसको इतना ज़्यादा मकबूलियत मिली है और आगे जाके मिलने लगी कि एक रिकॉर्ड और एक मिसाल कायम करेगा। ये कंफर्म हो चुका है। हानिया आमिर हो, चाहे मुस्तफ़ा हो, चाहे रुबाब हो, चाहे अदील हो, जिस तरह के भी कैरेक्टर हैं सबकी जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई गई है नो डाउट वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी है। और आपको इस ड्रामे में किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा पसंद आ रही है, ये ड्रामा आप क्यों देख रहे हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।